आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे दोस्तों एलजीबीटी की। कन्वर्जन थेरेपी पे बैन लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएस पेपर 3 के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। तो कन्वर्जन थेरेपी जो है इट्स अ मिसकंडक्ट, ये नेशनल मेडिकल कमीशन ने साफ साफ बोल दिया है। एलजीबीटी क्या होते हैं? लेस्बियन, मतलब जो औरतों की तरफ अट्रैक्ट होती है, औरत को औरत से प्यार है। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, वो होते हैं गे। बाइसेक्सुअल, जो बाय मतलब टू, यानी कि जो दोनों से ही अट्रैक्ट होते हैं, औरत से भी अट्रैक्ट होंगे और आदमी से भी अट्रैक्ट होंगे। ट्रांसजेंडर आपको पता ही है, किन्नर, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं, जिनकी आइडेंटिटी, एक्सप्रेशन और बिहेवियर जो है जब वो पैदा होते हैं उसी से ही एसोसिएटेड होती हैं। क्वीर, ये एक अम्ब्रेला टर्म है जो इन सबको ही डिफाइन करता है, ठीक है। और उसके बाद इंटरसेक्स की अगर बात करते हैं, कहां चला गया ये, तो देखिए इंटरसेक्स मतलब यही होता है कि मान लीजिए कि कोई इंसान है, वो एक आदमी है, एक बच्चा है, वो पैदा हुआ, बट वो उसका जो जेनिटल है वो मेल है, लेकिन उसके जो बिहेवियर है वो फीमेल है, समझ रहे हो। और बाकी एसेक्सुअल, जिसको किसी में इंटरेस्ट ही नहीं होता है, ठीक है ना, जिसकी कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन होता ही नहीं। तो इसीलिए को ही कहते हैं LGBTQI, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्शन, अदर्स। याद रखिएगा कि देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, इसकी जो पीपीटीज हैं मैं शेयर कर रहा हूं टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप स्टडी ग्लोस का जरूर ज्वाइन करिएगा। तो नेशनल मेडिकल कमीशन जो कि सबसे बड़ी बॉडी है, उन्होंने बहुत बड़ी चीज बोल दी है। उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट डिसीजन का हवाला देते हुए यह बोला है कि भैया ये जो कन्वर्जन थेरेपी है ना, ये एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, इसको बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। 25 अगस्त का ये लेटर है और ये बोला है कि जो स्टेट बॉडीज हैं, अगर मान लीजिए ये कन्वर्जन थेरेपी कोई करते हुए पाया गया तो उसके ऊपर आप एक्शन लेंगे, ये गलत है। तो यही चीज है। अब देखिए कन्वर्जन थेरेपी सबसे बड़ी बात है क्या, ये पहले ये देखते हैं। कन्वर्जन मतलब क्या है? कन्वर्जन मेल है फीमेल, यानी कि एक तरीके से इसको आप सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी को चेंज करना। कुछ लोग सेक्स चेंज ऑपरेशन भी करा लेते हैं, ठीक है। तो उसी को ही कहते हैं कि आपका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है या जेंडर आइडेंटिटी है किसी भी इंडिविजुअल की, उसी को ही चेंज कर दिया। अब इसके 2-3 तरीके होते हैं, जैसे मान लीजिए मेल है वो फीमेल बन गई, फीमेल है वो मेल बन गई, ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो जबरदस्ती हो रहा है, अभी देखिए होता कैसे, सबसे पहले तो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट से, है ना, देन उसके बाद ड्रग्स दिए जाते हैं, एक्सॉर्सिज्म, वायलेंस भी कई बार होता है कि चलो तुमको अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी चेंज करनी होगी। इसी को ही कहते हैं कन्वर्जन थेरेपी, ठीक है। अब इसका मकसद यही होता है कि इंसान को हेट्रोसेक्सुअल बना दिया जाए। होमोसेक्सुअल मतलब क्या? जैसे एक इंसान है वो एक ही से प्यार करेगा, जैसे अगर मैं लड़का हूं तो मैं लड़की से ही प्यार करूंगा, ठीक है। लेकिन हेट्रोसेक्सुअल, और लड़का हो लड़की से भी प्यार करे, ट्रांसजेंडर से भी, सबसे प्यार करे, मतलब जो भी आए उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, समझ रहे हो। तो बेसिकली ये चीज होती है। अब ये एक अम्ब्रेला है, दिस कन्वर्जन थेरेपी ऑल्सो अम्ब्रेला की जो आइडेंटिटी है ना, जिनकी जेंडर, जैसे मान लीजिए कि अब किसी का जन्म जो है वही लड़के से हुआ, अब लड़के से हुआ लेकिन उसके बिहेवियर पूरे लड़की टाइप हैं, या लड़की है तो उसके बिहेवियर पूरा लड़का टाइप है, तो भले ही जन्म कैसे भी हुआ हो, एनाटॉमी कैसी हो, लेकिन जो आपका बिहेवियर है उसको देख के हम कन्वर्जन कराएंगे, समझ रहे हो। तो ये चीज है। अब देखिए रिस्क है, कन्वर्जन थेरेपी रिस्क के साथ आती है, एंजाइटी, स्ट्रेस, ड्रग यूज का बहुत ज्यादा अगर आप इसको कर रहे हो तो इसमें कई बार सुसाइड भी हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं मानी जाती है ना। भाई देखो जैसे हो आप वैसे ही एक्सेप्ट करो, समझ रहे हो, जैसे हो। जैसे मान लीजिए कि 2 लड़के प्यार कर रहे हैं या 2 लड़कियां प्यार कर रही, कोई गे है या कोई लेस्बियन है, तो अगर मान लीजिए कोई गे है तो अब एक लड़का दूसरे से बोले नहीं तुम ये ऑपरेशन करवा लो, तुम लड़की हो जाओ, उनके परिवार वाले ऐसा बोले, तो वायलेंस और इन सबसे यही था, ठीक है। लेस्बियन है तो बोले नहीं तुम लड़का हो जाओ, ठीक है, तो वो काम नहीं आने वाला, वो उस तरीके का कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। अब देखिए मद्रास हाई कोर्ट ने पहले ही ये बोल दिया था, ये 7 जून 2021 जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने ये पहले ही बोल दिया था। यहां पे इनके पास ये याचिका आई थी कि भैया देखो सेम सेक्स मैरिज थी, अब इसको अभी तक लीगलाइजेशन तो भारत में मिला नहीं है, ठीक है, तो सेम सेक्स कपल था, तो वो प्रोटेक्शन चाह रहा था अपने पेरेंट्स की कि भैया हमको मार देंगे तो आप कोर्ट जो है वो हमको प्रोटेक्शन दे दे। उस समय ये यहां पे बहुत सारी गाइडलाइंस जो हैं पुलिस और स्टेट को ये इशू की गई थी कि इनकी सेफ्टी को इंश्योर करे
और बहुत जरूरी है कि जो भी ये जिंदगी जी रहे हैं हम सब उसको प्रोटेक्ट करें। और उसी समय ये बोला था कोर्ट ने कि एनएमसी जो नेशनल मेडिकल कमीशन है वो ये जारी करे कि जो कन्वर्जन थेरेपी है ना, इट्स अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो इसके लिए एक प्रॉपर नोटिफिकेशन सबको जारी करे। 8 जुलाई 2022 को ही कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि आप बताएं जो मेडिकल कंडीशन है वो बताएं कि ये गलत है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मतलब आप ये कर नहीं सकते, ये गलत है, ठीक है। तो यही बोला गया है यहां पे। अब देखिए 25 अगस्त को फिर एनएमसी ने ये डायरेक्टिव जो है वो इशू कर दिया। बाकी गाइडलाइंस आप देख सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो कोर्ट ने ये भी बोला था कि सबसे पहले तो जितने भी एनजीओज हैं, पुलिस हैं, आप जब भी किसी को हैंडल कर रहे हैं, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को हैंडल कर रहे हैं, तो बहुत ही प्यार से हैंडल करें, उनको हरास ना करें, इन्वेस्टिगेशन में जो उनके साथ गलत होता है वो ना करें। साथ ही साथ जो ये ट्रांजेक्शन पर्सन रूल्स 2020 में मैंने लेक्चर किया है, ठीक है, ये जितने भी एक्ट हैं उसके हिसाब से चले। सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम मतलब इन लोगों के प्रति आप सेंसिटिव हो। कोर्ट ने यह भी माना है कि स्कूल में कई बार इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, आप देख लीजिए ना, स्कूल में अगर इस तरीके का कोई लड़का होता है, बेचारी उसकी क्या गलती है। देखो नेचर ने जिसको जैसा बनाया है, यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। आप नेचर के अगेंस्ट पे जा नहीं सकते। अब उसकी क्या गलती है, लेकिन देखो पूरा का पूरा स्कूल जो है वो उसके पीछे पड़ जाता है, समझ रहे हो, उसको भयानक बुली करता है। तो कोर्ट ने यह भी माना कि पुलिस को भी बहुत ही ज्यादा एहतियात बरतना होगा, बहुत ही प्यार से इनसे पेश आना होगा। साथ ही साथ जो हमारा समाज है वो भी प्यार से पेश आए। स्कूल में ही जो इनका करिकुला होता है, स्कूल का जो सिलेबस होता है उसको चेंज करके ये सब्जेक्ट भी डाला जाए। और जैसा कि मैंने बताया कि सेंसिटिव प्रोग्राम इन सबके जो जितने भी ये पूरा ग्रुप है, इन कम्युनिटी के साथ हमको बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहना है, ठीक है। तो ये सारी लीगल एजेंसीज और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ये बोला। और बाकी तो ये सारी चीजें ही हैं, क्योंकि देखिए इसमें कई बार क्या होता है ना कि बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, बहुत बड़े, क्योंकि ना पेरेंट्स समझ पाते हैं ना समाज समझ पाता है, तो कई बार मर्डर तक हो जाता है। इसीलिए ही तो ये केसेस आप देखते हैं कि होते रहते हैं। कोर्ट में जाएंगे जो कपल्स होते हैं, ठीक है, वो कोर्ट में जाते हैं, प्रोटेक्शन लेते हैं। कई बार तो उनको अपनी पहचान तक छुपानी पड़ती है ताकि दिक्कतें ना हो, समझ रहे हो। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें एक और चीज है, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं जो ये कन्वर्जन थेरेपी करते हैं, अक्सर ये झोला छाप होते हैं। इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, कोई प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं होता, तो गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कपल के ऊपर खतरा आ जाता है। ये भी यहां पे एनएमसी ने बोला गया। तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।